अशरफ में मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही जुलूस अदा का सिलसिला जारी हो जाता है। सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जुलूस नहीं, बल्कि नजफ़ की जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ पे जुलूस का एहतमाम होता है। यहाँ पर कुछ जुलूस हरम इमाम अली की तरफ जा रहे हैं। आए आपको दिखाता हूँ। ये नजफ़ अशरफ के जुलूस है। इसी तरह मुख्तलिफ जुलूस इसी अंदाज में होते हैं। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे मनाज़ हैं अशरफ में मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही जुलूस अदा का सिलसिला जारी हो जाता है। सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जुलूस नहीं, बल्कि नजफ़ की जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ पे जुलूस का एहतमाम होता है। यहाँ पर कुछ जुलूस हरम इमाम अली की तरफ जा रहे हैं। आए आपको दिखाता हूँ नजफ़ में किस तरह के जुलूस होते हैं। यहाँ अज़ादारियाँ कैसी होती हैं, लोगों के हाथ में तलवारें क्यों होती हैं, नकारे क्यों बजाए जाते हैं, इन सब की वजूहात हैं। ये जुलूसों की शक्ल में रात के टाइम पर निकलना ये एक ऐलान है कि वक्त के इमाम के साथ है, उनके दादा हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत के लिए हम निकले हैं और उनकी दिनों को याद कर रहे हैं। ये एक अहद है जो पूरा करने जा रहे हैं। हाथों में बड़े बड़े बैनर लिखे हैं, उन पे सलाम लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ परचमों पे नाम लिखे हुए हैं और असदुल्लाह अल गालिब इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये मशहूर है जो है लक़ब। अल्लाहु अकबर। शबाब खैमतुल हुसैन ये मौक़िब है, एक अंजुमन है, हैत है जिनकी तरफ से ये जुलूस का एहतमाम है। इसी तरह हज़ारों जुलूस इमाम अली के रोज़े पे आते हैं। ये जो नकारे हैं इसलिए बजाए जाते हैं जिसमें पिछले ज़माने में कदीम हरब में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ऐलान करने के लिए और कोई बड़ी जो है ऐलान की जगह हो या कोई ख़ास मुनासबत हो तो ये नकारे बजाए जाते हैं। ये डांस वाले धूल नहीं हैं, ये नकारे हैं जो ऐलान के लिए बुलाए जाते हैं। मुहर्रमुल हराम में इसके लिए बजाए जाते हैं कि लोगों को बताए जाए कि हाँ ये रातें सोने की नहीं हैं, गम हुसैन में जागे और तारीख करबला को जिंदा रखें। मुल्क में हर शहर में अपने अपने अंदाज में जुलूस निकाले जाते हैं। ये धूल नहीं है कि जिस पे इंसान डांस करे या इस तरह कोई फीलिंग आए, ये गम की फीलिंग डालाता है। गम हुसैन में, अयाम मुहर्रम में, अयाम शहादत में इस तरह अंदाज में बजाए जाते हैं। या अली या हुसैन कहता है। आगे जो जुलूस होगा उनके हाथों में तलवारें होती हैं। वो तलवारें क्यों होती हैं वो भी आपको बताई जाएगी। देखिए जुलूस से आगे जाके इनके हाथों में तलवारें हैं।
अब ये तलवारें क्यों हैं इनके हाथ में, इसकी क्या वजह है? जब हबीब इब्न मज़ार अल-असदी आशूर शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन बीबी ज़ैनब आलिया से जब मुखातिब थे तो बीबी ने कहा, ए मेरे भाई हुसैन, ये जो तुम्हारे साथ असहाब हैं, मुझे डर है कहीं तुम्हें छोड़ न जाए तन्हा, दूसरे मुसलमानों की तरह कहीं तुम तन्हा न रह जाओ। उस पे हबीब ने मज़ार अल-असदी ने जब ये बात सुनी, तलवारें लेकर तमाम असहाब को लेकर ये बात बताई और उसके बाद तमाम असहाबों ने तलवारें उठाईं और इसी तरह खेमे के मौला हुसैन के तवाफ़ करने लगे इसी तरह तलवार लेकर। और ये एक कहते रहे ज़बान पे कि खुदा की कसम एक नहीं 70 मरतबा भी हमारा सर उतारा जाए, ए मौला हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कहें हम आपसे कभी भी हुसैन से दूर जाने वाली नहीं हैं, हम सर तो कटवा सकते हैं मगर आपको तन्हा नहीं छोड़ सकते। यही वो असहाब थे, यही इनकी फजीलत थी कि जिसकी वजह से मौला हुसैन के जवार में मौला हुसैन के साथ ही उनको जगह मिली है। ये तलवारें उसी अंदाज में उठाई जाती है जनाब हबीब इब्न मज़ार अल-असदी की सुन्नत को पूरा करते हुए है ये हाथों में तलवारें उठाई जाती हैं और एक अहद किया जाता है वक्त के इमाम से भी कि हम अबद वल्लाह या ज़हरा मा निंसा हुसैना, खुदा की कसम या फातिमा ज़हरा हम तेरे हुसैन को नहीं भूलेंगे। ये नजफ अशरफ के जुलूस है, इसी तरह मुख्तलिफ जुलूस इसी अंदाज में होते हैं। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे मनाज़ हैं, जो भी आपको अजीब लग रहा है उनके बारे में आपको बताता चलूँ। हर एक फ़ारस में अपना जुलूस निकाला जाए, इंडिया वाले अपने तरीके से निकालते हैं, पाकिस्तान में जैसे अपने तरीके से मेहंदी निकाली जाती है। ये बिल्कुल ये सारे अफ़ाल जायज़ हैं, इनको नाजायज़ करार देने वाले खुद नाजायज़ हैं। वो जनाब कासिम की मेहंदी करबला में 6 मुहर्रम से 10 तक निकाली जाती है। कबीलों के बुजुर्ग आगे आगे होते हैं और अपने जुलूस के अंदाज में मौला की तरफ बढ़ते जाते हैं। पूरे इराक़ में इसी तरह के जुलूस के अंदाज होते हैं, ज़्यादातर यही अंदाज होता है, कुछ रसूमात उनकी चेंज होती हैं। लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करें, मेरी दुआएं आप सबके हक़ में जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे या मीडिया जहां पर भी। मौला हुसैन आपको भी एक मुहर्रम नजफ और करबला में नसीब करे। ये सारे मनाजिर अपनी आंखों से देखें आके। इलाही आमीन, अल्लाह आपकी सारी मुश्किल आसान करे गम हुसैन के सदक़े में। मौक़िब खुद्दामुल हुसैन ये अंजुमन हयात है और इराक़ में इनको मौक़िब कहा जाता है क्योंकि यहाँ के बाद फिर ये ज़ायरीन की खिदमत भी करते हैं, कहीं ना कहीं इनका मौक़िब लगा हुआ है।
बड़े अदब और एहतराम से ये सारे मौके एक एक करके मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाते हैं और चेहरों पे गम के आसार भी हैं सबके। सुभान अल्लाह। ऐ या हुसैन, ऐ मज़लूम करबला, ऐ या हुसैन, ऐ या हुसैन। घरों में बैठने से अच्छा है मजलिसों में जाया करें, जुलूसों में जाया करें, उनमें शिरकत किया करें, सबील और न्याज में हिस्सा लिया करें। ये इतनी बड़ी तिजारत है मौला हुसैन के साथ, वक्त के इमाम के साथ, जिसमें आपको खसारा नहीं होगा, दुनिया और आखिरत में फ़ायदा होगा। घर में ना बैठा करें। मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको नजफ़ और करबला के ये सारे जुलूस ऐसे महसूस होंगे जैसे गोया आप मेरे साथ गोया आप मेरे साथ हैं। ऐसे मनाजर में आपको दिखाऊंगा जुलूसों के।